नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रविवार को विंध्यवासियों के साथ ही रीवा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए रीवा एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से वर्चुअली जुड़कर रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। रीवा एयरपोर्ट परिसर में ही भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। रीवा में अब तक चौराहा में हवाई पट्टी थी, जिसमें हेलीकॉप्टर व छोटे विमान ही उतर सकते थे। बीते वर्ष 15 फरवरी 2023 को इसका भूमि पूजन किया गया था। तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान व तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसका भूमि पूजन किया था। इसके बाद विस्तार करते हुए नवीन एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया, जिसका रविवार यानी कि आज पीएम मोदी ने वर्चुअली बनारस से इसका लोकार्पण किया। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तकरीबन 500 करोड़ स्वीकृत हुए थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगभग 19 माह के रिकॉर्ड समय में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। अब इस एयरपोर्ट से विंध्य ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। शुरुआत में रीवा से भोपाल के लिए हवाई जहाज की सेवा मिलेगी। बाद में दूसरे शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा से मेरा भी एक रिश्ता है। रीवा मेरी ससुराल है। मेरी शादी सन 1993 में हुई थी। तब यहाँ आने जाने में बहुत समस्या होती थी, ढंग की सड़क तक नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद रीवा का काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सरकार बनाते थे, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे मन के हो जाते थे कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता था। विंध्य की धरती मेरा भी एक रिश्ता है। मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था। राजेंद्र जी, मेरी शादी 93 में हुई, तब यहाँ रेल भी नहीं आती थी। मुझे सतना से उतर के आना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जाता था। यहाँ रीवा पुराने वाला, रीवा में किस बात की कमी? यहाँ के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता। पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला। सारी सिस्टम बंद कर दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे पूरे नेतृत्व के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 2003 के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से गांव-गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये बदलते दौर में गांव में भी विकास नहीं करने दे, शहर में भी विकास नहीं। पता नहीं कौन सी छोरी है। कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे मन के हो जाते हैं कि विकास से कोई लेने देना नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, आप अंदाज लगा लो कि आप दिल्ली में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं क्या क्या, लेकिन खुद दिल्ली में लड़ने से डरते। अरे भैया, तुम दिल्ली के नेता हो, तुम्हारी 4 पीढ़ी से दिल्ली के नेता रहे हो, लेकिन आप बताओ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों लड़ते हो? क्योंकि घर वाले भरोसा नहीं करते। दिल्ली पूरा सुपड़ा साफ कर देती है, जितनी जिताती है पूरी भाजपा को जिताती है। मुझे इस बात के आनंद है। अभी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में क्या रहा, हम तो बिल्कुल बाल-बाल रह गए। अरे बाल-बाल कैसे रहे? आप बताओ, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 सीट कांग्रेस सभी हारी। अब इसको जीतना बोलते कि हारना बोलते, अंधे को भी दिख रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। पप्पू तीसरी बार भी हरियाणा में फेल हो गया, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। क्या मालूम क्या चक्कर है? चुनाव लड़ने में भी इतना डर है कि अपनी सीट से बहन को लाने के लिए इंतजार करा कि मेरे को लड़ने दो। आंख में आंख मिला करके देख लूंगा कि हाँ जीत गए, फिर छोड़ दी और बहन को लिया।